दोस्तों, जैसा कि आज गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु, उनके 400वां प्रकाश पर्व है। और इस 400वें प्रकाश पर्व के ऊपर मैं तेग बहादुर जी के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1621 ईस्वी में हुआ। अमृतसर पंजाब में उनका जन्म हुआ। दोस्तों, 1621 ईस्वी में गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के 9वें गुरु थे। 1634 ईस्वी में उनका विवाह हो जाता है और 1675 ईस्वी में मुगलों के द्वारा उनको चांदनी चौक पर लटका दिया जाता है। दोस्तों, उन तेग बहादुर की वीरता और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर उनको भगवान का दर्जा दिया गया था सिख धर्म में। और सिख धर्म के जो 10वें गुरु हुए थे दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे, आपको याद दिला दूं सर, इस सिख धर्म ने तो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ दिया है सर। हम लोगों ने इसको चुटकुला की कौम बना कर रख दिया है। जब जब देश के बलिदान की बारी आई, तब तब इस सिख धर्म ने हमारे हिंदुस्तान के लिए बढ़ चढ़कर अपनी शहादत दी है। सरदार भगत सिंह 22 साल की उम्र में सर, 22-23 साल की उम्र में तो फांसी पर लटकना उन्होंने कबूल कर लिया। 22 साल की उम्र में वो फांसी पर लटक गए इस देश की खातिर। गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्रों ने बलिदान दिया, मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इतना बड़ा बलिदान किसी ने दिया होगा। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों को चमकौर के युद्ध में मार दिया जाता है और 2 बेटों को दीवार में जिंदा चिड़वा दिया जाता है। दोस्तों, फतेह सिंह 7 साल का उनका बेटा और जोरावर सिंह 9 साल का बेटा, उनको दीवार में, जब मुगल शासकों के द्वारा उनको दीवार में चिड़वा दिया गया था, तो जब जैसे जैसे ईंट बढ़ती चली गई तो वो बड़ा भाई अफसोस में पड़ने लग गया। तो छोटा भाई फतेह सिंह बोले भाई जोरावर, आपको डर लग रहा है मौत से कि नहीं? तो फिर आप इतने खामोश क्यों हो? अरे आज तो देश के प्रति, हमारे धर्म के प्रति हमारे जान देने की हमारी बारी आई और आप इतने खामोश हो। बोले छोटे, मैं इस बात से खामोश नहीं हूँ, मैं इस बात से खामोश हूँ कि इस दुनिया में आया पहले मैं था और जहाँ आप रहे हो। क्या वो दृश्य होगा दोस्तों, जब उनके गुरु ने जाकर उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मेरे बेटे दीवार में जिंदा चिड़वा दिए गए, तो उनकी पत्नी रोने लगी। बोले आप किस लिए रो रही हो? बोले मेरे 4 बेटे शहीद हो गए। तो उन्होंने क्या लाइन बोली कि देश धर्म के वास्ते बार दिए सुत 4, देश धर्म के वास्ते बार दिए सुत 4, और 4 मरे तो क्या हुआ, ये जीवित हैं 1000। तो उसकी पत्नी ने जगह जगह जाकर मिठाइयां बांटी अपने बेटों के बलिदान की खातिर। तो दोस्तों, आज भी मैं उन्हीं की याद में एक कविता सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी दिल कर रहा है आज कविता गाने का। तो आप कविता सुनिए कि मेरा भी मन करता है झूम के कजरी गाने का, मेरा भी मन करता है झूम के कजरी गाने का, और मेरा भी मन करता है उठा के ढपली बजाने का। मेरा भी मन ललचा करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, मेरा भी मन ललचा करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, और गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर। तभी लहू से लथपथ दिख जाता है मुझे मेरी माँ का आंचल, तभी लहू से लथपथ दिख जाता है मुझे मेरी माँ का आंचल। मेरी बोराई सीमा पर तन घायल है और मन घायल है, तभी लेखनी से कहता हूँ अंगारे बरसा दोरी। ये मेहंदी महावर बिंदिया छोड़ो, चंडी माँ को आरा दोरी, चंडी माँ को आरा दोरी। तो हमारा भी मन करता है। मेरा दोस्त है, बोले यार आप फौज में हो इसलिए मार धाड़ की बातें करते हो, कभी प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते हो। तो अगर मैंने उनके लिए जवाब दिया हो दोस्तों, तो मैं आपके हाथों में तालियां नहीं चिंगारियां मांगता हूं कि अगर पौरस महकती शाम के अधीन हो जाए, अगर पौरस महकती शाम के अधीन हो जाए, तो तुम ही बताओ कि किरण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अगर हम ही जुल्फ चुम्बन की भाषा बोलने लग जाएं, तो फिर आग की भाषा आखिर कौन बोलेगा? तो फिर आग की भाषा आखिर कौन बोलेगा?
मेरी घरवाली बोलती है, बोले आप मुझसे ज्यादा प्रेम करते हो या इस देश से ज्यादा प्रेम करते हो? तो मैंने उनको जवाब दिया कि यूं तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, यूं तो तुम्हारे इश्क में ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन तुम पर तो अपना ये इश्क भी कुर्बान है, मादरे वतन तुम पर तो अपना ये इश्क भी कुर्बान है। दोस्तों, ऐसे वीर जवान योद्धाओं, उन शहीद जवानों को मैं नमन करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह इतिहास में पहली बार रहा होगा जिसने अपने चारों बेटों को इस देश की खातिर बलिदान कर दिया और उनको अपने इस अभिमान पर गुमान नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे और भी बेटे होते तो मैं उनको भी कुर्बान कर देता। तो उन शहीद जवानों की याद में मैं कुछ 2 वर्ड बोलना चाहूंगा कि जब याद शहीदों की आती है, जब याद शहीदों की आती है तो दिल थाम लेता हूँ, जब याद शहीदों की आती है तो दिल थाम लेता हूँ। आंसू निकल पड़ते हैं जब उन जोरावर और फतेह सिंह का नाम लेता हूँ, आंसू निकल पड़ते हैं जब उन शहीदों का नाम लेता हूँ। तो कि देश के शहीदों की कुर्बानी बदनाम व्यर्थ न जाने देंगे, देश के शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। और जब तक बची है गरम लहू की एक भी बूंद, तब तक इस भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे, तब तक इस भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे। दोस्तों, तो आज मैं आप सभी को फिर से एक बार बधाई देता हूँ। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के 9वें गुरु थे और प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो उनके 400वें प्रकाश पर्व पे मैं आपको फिर से हार्दिक बधाई देता हूँ।